Welcome back to my another video. My name is Akash Dhakar in from NetTech India. So आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे साइबर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स के बारे में। अगर आप भी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आप एक बिगिनर हैं और आप कंफ्यूज है कि इसमें कहाँ से जो है अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, सो मैं आज आपको वो सारे मॉड्यूल्स के बारे में वन बाय वन बताऊंगा। तो आप आपका जो करियर है फॉर स्टार्टिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी आप स्टार्ट कर सकते हैं CCNA से। सो CCNA की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द CCNA? बेसिकली CCNA के अंदर हम लोग नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम लोग सीखते हैं कि IP एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिनके बारे में हम लोग CCNA के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड मॉड्यूल के बारे में, जो होता है हमारा काली लिनक्स। अब ये काली लिनक्स क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। So, काली लिनक्स एक हैकर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसकी मदद से हैकर्स लोग जो है एथिकल हैकिंग, या हम बोल सकते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने ऑपरेशंस होते हैं या जो सिक्योरिटी असेसमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। ये मात्र एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें साइबर सिक्योरिटी के जो टूल्स होते हैं वो, अब अगर हम बात करें तो 1000 टूल्स हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, जिनके लिए हमें कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड यहाँ पे हम बात करते हैं, जो थर्ड मॉड्यूल होता है दैट इज एथिकल हैकिंग, जिसको हम लोग CEH भी बोलते हैं। ये जो कोर्सेज है इसके अंदर हम काफी सारे अलग अलग मेथड्स हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास कोई अननोन ईमेल आता है जिसमें मुझे नहीं पता या मुझे डाउट है कि ये एक स्पैम है या किसी नॉन पर्सन का है, तो आप विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में वो मेल मुझे किससे आया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अननोन फोन से कॉल्स आते हैं या SMS आते हैं, तो अगर हमें पता करना है कि वो जो है जेन्युइन मेल है या जेन्युइन यूजर है या नहीं, तो वो भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके अंदर और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर अप करते हैं, जैसे कि लाइक वाईफाई हैकिंग हो गया, वेब एप्लीकेशन हैकिंग हो गया, वेब सर्वर एप्लीकेशन हो गया, या हम लोग बात करें तो नेटवर्क अटैक्स हो गए, या जो वल्नरेबिलिटीज होती है वल्नरेबिलिटीज को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बेसिक CH के अंदर कवर करते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है एक प्रोफेशनल हैकर या एक प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए। तो यहाँ पे जो थर्ड मॉड्यूल है दिस इज अ पेन टेस्टिंग, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हमारा हम लोग अगर CH कंप्लीट करते हैं तो वहां पे ऑलमोस्ट हम लोग जो है एक बिगिनर लेवल पे हम वो सारी चीजें कवर अप कर लेते हैं, सीख जाते हैं, जो एक एथिकल हैकिंग या एक साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेवल के लिए जरूरी होती है। पेन टेस्टिंग इज एडवांस पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग। अगर हम बात करें तो आज की इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पेन टेस्टर या एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की नीड होती है। तो पेन टेस्टिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे किस तरीके से हमारी जो वेबसाइट्स होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, या जो नेटवर्क होता है हम उसको किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी एक जो हैकर है वो उसको हैक ना कर पाए। यहाँ पे इसके बाद हमारा जो फिफ्थ मॉड्यूल आता है दिस इज कॉल्ड क्लाउड सिक्योरिटी। जैसे कि हमें पता है कि आजकल हर एक चीज क्लाउड पर मूव हो रही है, जैसे कि पहले जो होते थे ऑफलाइन सर्वर्स होते थे, बट आजकल हम लोग देखेंगे तो AWS, अगर हम बात करें गूगल, एज़्योर, देयर आर द लॉट ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो सिंपल है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सिक्योरिटी दैट बोथ आर नॉट आर सेम, ओके, बोथ आर द डिफरेंट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि जो क्लाउड एक इंजीनियर होता है उसका काम होता है डेटा या जो होता है सर्वर्स होता है उनको होस्टिंग करना, बट उनको सिक्योर कौन करेगा? तो सिक्योरिटी का काम होता है वी एज अ हैकर, एज अ नॉट अ हैकर, एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारा काम होता है कि उसको हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो अब वहां पे हम एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी होता है, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी होता है, राइट। सो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है जहां पे हम उसको एक्सटर्नली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके, बिकॉज थ्रेट्स कहीं से भी आ सकता है, या तो इंटरनल आ सकता है या तो एक्सटर्नल आ सकता है। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में बैठा ही बंदा आपके इंटरनली उसको हैक कर ले, या ऐसा कुछ जो डेटा है या ऐसी कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है जो छोड़ दे। तो एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल ये हमारा काम होता है कि हम कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाउड इन्वायरमेंट है हम उसको प्रोटेक्ट एंड सिक्योर कर सकते हैं। तो लास्ट मॉड्यूल होता है साइबर लॉ। इट्स अ लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, ओके। सो साइबर लॉ क्या होता है? तो सिंपल है, जैसे कि हम लोग ने सीखा कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है, पेन टेस्टिंग क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके की चीजें होती है। सिंपल, जैसे कि चीजें सेम होती है बट इंटेंशन हमारे दो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हैकर कौन होता है? अगर हम लोग बात करें कि देयर आर द लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स, राइट। ग्रे बॉक्स, white hat hacker and there are the like black hat hackers. So there are the 3 different categories of hacker. तो ये जो हैकर्स है क्या ये अलग अलग होते हैं? तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हैकर सेम ही होते हैं बट जो इनका इंटेंशन होता है इट्स अ डिफरेंट। तो साइबर लॉ के अंदर हम आपको लॉज बताते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से लॉज है या ऐसे कौन कौन सी लिमिटेशंस होती है एज अ एथिकल हैकर जिनका आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए
कि आपको कई बार होगा या कई बार आपके फ्रेंड, आपके कलीग्स या आपके भाई आपको अप्रोच करते हैं कोई चीज के लिए, हैकर, क्योंकि उनका मतलब होता है कि एज अ हैकर आप उनका इंस्टाग्राम आईडी हैक कर सकते हैं, आपके सीसीटीवी कैमरेज या आपको ऐसा इलीगल काम। तो साइबर लॉ के अंदर हम आपको बताते हैं कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी का कहाँ पर नीड है और ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री हम लोग बोले जिनको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल है कि साइबर सिक्योरिटी की अगर यूजेस की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्सन, एज अ पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो वहां पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो यू कैन जस्ट लाइक प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि आजकल सारी चीजें ओवरऑल द इंटरनेट पर है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनकी वेबसाइट हो सकती है, आजकल हम अगर ईमेल भेजते हैं तो वो भी हम लोग एक आउटलुक या एनीथिंग एल्स जो भी है, हम कोई ना कोई एक जो इंटरनेट सोर्स होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन या हम लोग किसी बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आपको पता होगा कि पहले हम लोग किसी भी बैंक में जाके लाइन लगाते थे, तब हम लोग हमारे जो पैसे है वो किसी बैंक के अंदर हम लोग जो है डिपॉजिट करते थे, करेक्ट। बट आज के टाइम में मैं अपने फोन में सिंपल यूजिंग अ जीपे, यूजिंग अ लाइक लॉट ऑफ लाइक पेमेंट गेटवेज, हम लोग जो है पेमेंट 2 मिनट में हम लोग किसी को पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं या हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं। मींस कि ऑल द थिंग्स की ऑल आर नाउ एट द टुडे वर्ल्ड सारी चीजें इंटरनेट पे मूव हो रही हैं। तो यहाँ पे एज अ साइबर सिक्योरिटी हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या हम इसको साइबर वॉरियर भी बोल सकते हैं कि वी आर फाइट अगेंस्ट द अटैक्स और अगेंस्ट द थ्रेट्स। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस ऑन प्रोज एंड कॉन्स कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के। तो सिंपल है कि इसके एडवांटेज जितने हैं उतने ही इसके डिसएडवांटेज हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। लाइक अगर मैंने आपको बोला, अगर आप एज अ एथिकल हैकर अगर आपको पता है कि हाउ वी कैन बी ब्रेक द पासवर्ड, ओके, एक लैपटॉप है जहां पे आपको पता है कि इसका पासवर्ड मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कल को आप आपके खुद के लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए हैं तो वहां पे एज अ हेल्पर आपको यू नो अबाउट दैट कि हाउ वी कैन बी ब्रेक माय ऑन लैपटॉप पासवर्ड, दिस इज अ करेक्ट वे जो कि हम आपने यूज किया। द सेकंड थिंग इज, अगर आपका दोस्त आपको किसी अदर पर्सन लाइक अनऑथराइज अगर आपको एक लैपटॉप लेके आता है कि जिसमें आपको विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर अगर आप उसके लैपटॉप का पासवर्ड ब्रेक करते हैं, सो इट इज अ इलीगल। ओके, सो अगर हम लोग और यहाँ पे अच्छे वे की बात करें कि एडवांटेज क्या है, तो अगर आपको एज अ साइबर सिक्योरिटी अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं तो आप किसी भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में या हम लोग जिसको डिजिटल इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ड्यू टू किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, या आप यहाँ पे कई बार हो सकता है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी कई बार ये आपका यूज हो सकता है। बट इसके जितने ही डिसएडवांटेज हैं, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक लॉट ऑफ पीपल्स आर यूजिंग अ साइबर सिक्योरिटी टू परफॉर्म सम लाइक अटैक्स और टू हार्म समवन, ओके, क्योंकि आजकल कई बार होता है कि लोगों को बस सिंपल है कि उन्हें साइबर सिक्योरिटी नॉट एज अ करियर सीखना है, उन्हें सीखना है टू जस्ट फॉर हैक समवन इंस्टाग्राम अकाउंट, समवन लाइक सोशल मीडिया अकाउंट, या उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनका बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो ये सारी चीजें आजकल हमें मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। If you are looking for a job, internship, freelancing or work from home, whether you are a student or a fresher, we have an opportunity for all. Contact NetTech India.